नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 दिसंबर 2022 और आज पेपर कंडक्ट करवाया गया था टेट आर्ट्स का। टेट आर्ट्स का ये पेपर है, तो हम इस पेपर का कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे क्योंकि आर्ट में जीके काफ़ी ज़्यादा आती है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हम कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे आर्ट का। तो पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आंसर की भी मिल जाएगी, साथ ही साथ और भी नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलती रहती है हिमाचल प्रदेश की। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ये जीके का क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो इसमें अगर हम बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल सबसे कम था। 61 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर नोन एज, तो लेटर इसको नाम जाना गया था ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। ए इसका सही आंसर होगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो ये हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी इन कानपुर, तो 63 का सही आंसर है आपका बी, नाना साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया था। 64 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद का संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 65 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। भारत का बिस्मार्क कौन था? तो भारत का बिस्मार्क था आपका सरदार पटेल। 66 का सी सही आंसर होगा। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिक। बी इसका सही आंसर है। विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। मुद्रा राक्षस राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षसा? तो इसका लेखक थे आपके विशाख दत्त। 68 का सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा जो लिखा था आपका गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। 69 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो विच कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड? तो ये है कोयला उत्पादक देश का। 70 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? द ग्रीक हिस्टोरियन मैग्नेस्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच इंडियन रूरल? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सी इसका सही आंसर होगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। चौथ क्या था? तो चौथ एक शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। डी इसका सही आंसर है। 73। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी? तो उस टाइम थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ए इसका सही आंसर है 73 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। आनंद मठ के लेखक कौन थे? हु इज द राइटर ऑफ आनंद मठ? तो इसके लेखक थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। 74 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है 343(1) में। बी इसका सही आंसर है। 75 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन। तुगलकनामा
किसने लिखा था? हु रोट द तुगलकनामा? तो ये लिखा था आपका अमीर खुसरो ने। 76 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी रचना गायत्री मंत्र की विश्वामित्र ने। 77 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे? तो ये है आपका बी सही आंसर, इसका 7 जनवरी को मनाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके सी राजगोपालचारी, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, किस संविधान संशोधन द्वारा मत वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर फॉर जनरल इलेक्शन? तो ये की गई थी आपकी 61st अमेंडमेंट के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये 80 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 81 का ए सही आंसर होगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका औरंगाबाद में, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो ये हैं आपके मोहम्मद इकबाल, सी इसका सही आंसर होगा 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो ये थे आपके जॉर्ज सस्टम, सी इसका सही आंसर है जॉर्ज सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल आर? तो ये हैं टोटल 15 मेंबर, डी इसका सही आंसर है। अगर हम परमानेंट मेंबर की बात करें तो वो 5 हैं और टोटल 15 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? बुद्ध चरित्र आल्सो नोन एज रामायण ऑफ बुद्धास वाज कंपोज्ड बाय? तो अश्व घोष के द्वारा ये कंपोज्ड की गई। 87 का ए सही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, निम्न में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? तो यह गौरव प्राप्त है आपका वीवी गिरी को, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को, ए इसका सही आंसर होगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो यह किया जाता है धन विधेयक को, ए इसका सही आंसर है। काफ़ी इजी पेपर आया हुआ था ये टैट 8 का। 90, वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? तो ये है समताप मंडल, 90 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? तो ये करती है आपकी पाक जल संधि, 20 का सही आंसर होगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा इसका सही आंसर होगा, सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा गुजरती है वो राजस्थान राज्य से होकर, सी इसका सही आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस स्थान में सोमपेन जनजाति पाई जाती है? अगर हम बात करें सोमपेन जनजाति की तो यह पाई जाती है निकोबार द्वीप में, 94 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का खालिस्तान स्तर है? तो यह है तीसरा स्तर, 95 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन चरमपंथी नेता था? तो ये थे आपके अरविंदो घोष, ए इसका सही आंसर होगा। अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो
किस भाषा का शब्द है? तो बिट्टो की बात करें तो ये शब्द है आपका लैटिन भाषा का। ए इसका सही आंसर होगा 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? तो ये विभाजन हुआ सूरत में। 98 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो सबसे बड़ा आपको जो प्रायद्वीप है वो है अरबियन पेनिसुला, अरब प्रायद्वीप। 99 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। अशोक अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये की थी आपकी उपगुप्त से। डी इसका सही आंसर है। तो काफी इजी पेपर आया होता आप देख रहे हैं। 101। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो हुआ आपका बम्बई से। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? तो 102 का सही आंसर होगा 102 का ए सही आंसर होगा आपका 99 99 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। 103 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो ये रखा गया अनुच्छेद 21 से। 103 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था उसमें देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद उसमें राष्ट्रपति थे देश के। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। बी इसका सही आंसर होगा 105 का। 106 नंबर क्वेश्चन। भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में। ए इसका सही आंसर होगा 106 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया है अनुच्छेद आपके 52 के अंतर्गत। डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 107 का। 108 नंबर क्वेश्चन। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया? व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? 1972 में। सी इसका सही आंसर होगा। 1972 में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो जो रबड़ का संबंध है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। डी इसका सही आंसर होगा 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो 110 का आपका सही आंसर होगा बी सीमेंट। 111 नंबर क्वेश्चन। सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो वो देश है आपका नॉर्वे। 111 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू एज। तो इसको कहा जाता है प्रायद्वीप। डी इसका सही आंसर होगा 112 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर यह बनाया गया है। बी इसका सही आंसर होगा 113 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो यह पुस्तक लिखी गई आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उपाधि किसने दी? तो जो गुरुदेव उपाधि दी गई रविंद्रनाथ टैगोर को वो दी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा से। 115 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। सी इसका सही आंसर होगा 116 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की भगत सिंह के द्वारा। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
118 नंबर क्वेश्चन, वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कटिबंध से होकर जाता है? तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? तो ये थे आपके चालुक्य राजवंश के। 119 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? इन विच लैंग्वेज वाज न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड? तो ये होता था अंग्रेजी भाषा में। डी इसका सही आंसर होगा 120 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ आपका ब्रिंघम में। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? तो इनका रियल नेम था आपका 120। डी सही आंसर है, धनपत राय। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, वर्तमान में अमेरिका का उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। 123 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक क्षेत्र में आता है? तो ये आता है ऊना जिला। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनवाया? तो ये बनवाया आपका मेरुवर्मन में। 125 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं? तो ये हैं आपके राज्यसभा के लिए 3 सदस्य। 126 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, सिरमौर के पझौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है वैद्य सूरत सिंह का। 127 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया, वह किस रेजिमेंट में थे? तो वह थे कुमाऊं रेजिमेंट में। 128 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 15 विधानसभा के क्षेत्र कांगड़ा जिले में है। 129 का ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका लाहौल स्पीति जिले में। 130 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? बिटवीन विच टू कंट्री इज लोकेटेड 49 पैरेलल लाइन लोकेटेड? तो ये है कनाडा और अमेरिका के बीच में। 131 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? इफ द पंचायत इज डिसॉल्व विद इन व्हाट पीरियड विल बी द इलेक्शन होल्ड? तो ये 6 मास के अंदर करवाने पड़ते हैं, 6 मंथ के अंदर। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल का क्या नाम है? तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। 133 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किस से संबंधित है? तो यह संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर से। 134 का सी सही आंसर होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी इसका सही आंसर है 134 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो कॉपर चिली इसका सही आंसर होगा। जो चिली है वो तांबे का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो ये पर्वतमाला है यूराल पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करती है। 136 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो ये है थर्मल एनर्जी। बी इसका सही आंसर है। बाकी बात करें वाटर, सोलर, विंड, ये रिन्यूएबल सोर्स हैं, ये पुनः प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपका रुचिरा कंबोज को। सी इसका सही आंसर है 138 का।
क्वेश्चन नंबर 139, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपका टोक्यो में। ए इसका सही आंसर है 139 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? तो 140 का सही आंसर है आपका सी, युजवेंद्र चहल को। 140 का सी सही आंसर है। 141, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। 141 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, विश्व प्रसन्नता सूचांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? तो रैंक है इंडिया की 136। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अगर इसमें बात करें तो दूध ऑक्जेलिक अम्ल ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। डी इसका सही आंसर होगा, बाकी सारे सुमेलित हैं। 144, निम्न में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस? तो ये कहा जाता है जिनॉन को। 144 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो ये जो प्रथम पंचायती राज कानून बनाया गया था, ये बनाया गया था मंडी के द्वारा। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 146, जापरो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो ये हांगरंग घाटी का नृत्य है। सी इसका सही आंसर होगा 146 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? तो ये मुख्य विषय था राधा कृष्ण। 147 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? ऑन विच धार मंडी शिवधाम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो ये किया जा रहा है आपका कांगड़ी धार में। डी सी इसका सही आंसर होगा 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से है? तो ये है आपकी 149 का डी सही आंसर होगा, शिमला जिले से ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं उड़ीसा राज्य से संबंधित। सी इसका सही आंसर होगा 150 का। तो ये हमने कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस कर लिया टैट आर्ट्स का। तो ज़्यादा टफ भी जीके नहीं पूछा गया था, इजी ही जीके था टैट आर्ट्स का। ये क्वालिफाई हो सकता था पेपर इजीली जिसने पढ़ा हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए जो भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम है उसकी वीडियो हिमाचल एग्ज़ाम हब पे डाली जाएगी। धन्यवाद।